आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आज हम एलपी सीबीटी 2 के कट ऑफ का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने जो रैंक गुरुजी का डाटा हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से मैंने जो ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके डाटा को अलग किया और मैंने सभी जोन की सेपरेट डाटा पीडीएफ भी बना लिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं उसमें टोटल 4 जोन शामिल हैं, जिसमें आरआरबी रांची, जम्मू श्रीनगर, भुवनेश्वर और गोरखपुर है। इससे पहले मैंने टोटल 9 जोन का एनालिसिस अपडेट कर दिया है, जिसमें आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी भोपाल, आरआरबी मुंबई, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी अजमेर, आरआरबी सिकंदराबाद, बिलासपुर, चेन्नई और बेंगलोर का एनालिसिस एलपी सीबीटी 2 में कट ऑफ क्या जाने की पॉसिबिलिटी है उसको मैंने अपडेट किया है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम आरआरबी रांची का एनालिसिस देखते हैं और हम देखते हैं कि आरआरबी रांची की एलपी सीबीटी 2 की कट ऑफ जाने की क्या संभावना है। आरआरबी रांची में टोटल 511 पोस्ट थी। यूआर में टोटल 1512 स्टूडेंट को पास किया जाएगा, ओबीसी में 1016 और एससी में 880, एसटी में 272 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 408 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज पोस्ट को मैंने लिखा है। साथ में जब हम इसका 8 गुना करते हैं तो इतने स्टूडेंट को पास किया जाएगा। एलपी सीबीटी 2 में टोटल 4088 स्टूडेंट को पास किया जाएगा और सीबीटी फर्स्ट में टोटल 7140 स्टूडेंट को पास किया गया था। जब हम देखते हैं रैंक गुरुजी का जो डाटा आया है उसमें जो आरआरबी रांची में जिन स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया था उनकी टोटल संख्या है 2422। कितनी संख्या है? 2422। जब ये 2422 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया था, इसमें से जो पार्ट बी में क्वालिफाई स्टूडेंट थे वो थे 1540। और अब टोटल कितने स्टूडेंट का डाटा आना बाकी है? जब 2422 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर कर दिया, एलपी सीबीटी फर्स्ट में टोटल 7140 स्टूडेंट पास हुए थे, तो इनमें से भी कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देने गए होंगे। फिर भी हम मानते हैं कि इन सब ने एग्ज़ाम दिया है। जब इतने स्टूडेंट यानी कि 2422 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर कर दिया, तो बाकी जो 4720 स्टूडेंट हैं इनका डाटा आना बाकी है। जब 2422 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया तो उसमें जो पार्ट बी में क्वालिफाई स्टूडेंट मिले, हमें कितने मिले? 1540। अब जब 4720 स्टूडेंट जो अपना डाटा शेयर करेंगे उनमें से हमें टोटल 2550 स्टूडेंट को और पार्ट बी में क्वालिफाई करना है। जब इतने स्टूडेंट पार्ट बी में क्वालिफाई हो जाएंगे तो टोटल 4088 स्टूडेंट हमें सीबीटी 2 में क्वालिफाई स्टूडेंट मिल जाएंगे। आप देखेंगे यूआर में टोटल 1512 स्टूडेंट को पास करना है और हमारे पास जो डाटा है उनमें से क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने हैं? 1540। तो जो मैंने रैंक गुरुजी के डाटा में से जो पीडीएफ जो है फिल्टर करके ओनली क्वालिफाइड स्टूडेंट की जो पीडीएफ निकाला है, पहले हम उसको देख लेते हैं। जो ये 1540 स्टूडेंट हैं इस नंबर पर, उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं रांची की वो पीडीएफ जो रैंक गुरुजी के डाटा में से मैंने ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट को फिल्टर किया है। इसमें जो ये लास्ट नंबर पे जो ये स्टूडेंट है, इसका जो क्रमांक है वो कितना है? 1540। यानी कि ये स्टूडेंट कितने नंबर पे है? 1540वें नंबर पर है। और टोटल कितने स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया है? 2422 स्टूडेंट ने, रांची के स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया है। मैंने आपको पहले बता दिया है। और अब डाटा आना कितना बाकी है? यानी कि 4720 स्टूडेंट का डाटा आना बाकी है, क्योंकि जो एलपी सीबीटी फर्स्ट एग्जाम दिया था वो टोटल इतने स्टूडेंट ने मिलकर दिया था। और जब इतने स्टूडेंट का और डाटा आएगा तो उनमें से टोटल और कितने पास करने हैं? यानी कि ये तो पार्ट बी में क्वालिफाई हो गए। अब इनमें से जो स्टूडेंट का डाटा आएगा उनमें से भी टोटल 2550 स्टूडेंट को और क्वालिफाई करना है पार्ट बी में। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट पास किए जाएंगे उनकी संख्या है 4088। कितनी है? 4088। तो आप मान सकते हैं। और यूआर में टोटल कितने स्टूडेंट को पास करना है? 1512 स्टूडेंट को। और हमारे पास डाटा कितने का है? 1540 स्टूडेंट का। तो हम देख लेते हैं जो ये लास्ट स्टूडेंट हैं जो 1040 पे हैं, इसके कितने नंबर बन रहे हैं? 29। जब कुछ स्टूडेंट और डाटा शेयर करेंगे, यानी कि जो 4720 स्टूडेंट का और डाटा आना बाकी है, उनमें से भी लगभग 2550 स्टूडेंट अगर पार्ट बी क्वालिफाई नहीं हुए तो जो 8 गुना की जो संख्या है पास करना, वो भी इनको नहीं मिल पाएगी। तो आप मान सकते हैं मेरिट जाने की क्या संभावना है। जब इतने स्टूडेंट ने डाटा शेयर किया है तो लास्ट स्टूडेंट के लगभग कितने नंबर बन रहे हैं? लगभग 29, यानी कि हम 30 मानते हैं। तो ये हमने इतने तो यूआर में पास करने हैं। अब कैटेगरी वाइज है, ओबीसी में लगभग 1000 स्टूडेंट को पास करना है। इसी तरह एससी में टोटल 880 स्टूडेंट को पास करना है।
एसटी में 272 स्टूडेंट को पास करना है, ईडब्ल्यूएस में 408 स्टूडेंट को पास करना है। तो मेरिट का आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। अब आप बताएं इस एनालिसिस के आधार पर कि आरआरबी रांची की कट ऑफ क्या जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जोन का एनालिसिस। पहला जोन है जिसका हम एनालिसिस करेंगे वो है आरआरबी जम्मू श्रीनगर। आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 130 पोस्ट थी, जिसमें यूआर, ओबीसी, एससी, एससी और ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी वाइज इतनी पोस्ट थी। अब हम देखेंगे जो यूआर में है टोटल 416 स्टूडेंट को पास करना है, ओबीसी में 280 स्टूडेंट को और एसटी में 80 स्टूडेंट को और एससी में 160 स्टूडेंट को और ईडब्ल्यूएस में टोटल 104 स्टूडेंट को पास करना है। जो इनके एलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आया था उस समय टोटल जब एलपी सीबीटी फर्स्ट में पास किए गए थे उसमें 1758 स्टूडेंट को पास किया गया था। और एलपी सीबी टू में कितने स्टूडेंट को पास किया जाएगा? 1040 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। और जो रैंक गुरुजी का डाटा आया है उसमें जो कितने स्टूडेंट ने टोटल 603 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया है और उसमें भी लगभग 300 स्टूडेंट ही पार्ट बी क्वालिफाई हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं 50% स्टूडेंट पार्ट बी में फेल हो गए। और अब टोटल 1155 स्टूडेंट का डाटा और आना बाकी है। उसमें से भी पार्ट बी क्वालिफाई होना चाहिए कितने? 745 स्टूडेंट पार्ट बी क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर ये स्टूडेंट पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो ये 8 गुना जो क्वालिफाई स्टूडेंट करना है, पास करना है, वो उनको 8 गुना पूरे मिलेंगे ही नहीं। फिर ये लगभग 5 गुना किसी जोन में 6 गुना हो सकता है, कुछ जोन में 4 गुना स्टूडेंट ही मिले। जब पार्ट बी ही क्वालिफाई नहीं किए करेंगे स्टूडेंट तो फिर वो कैसे क्वालिफाई होंगे? भले ही उनके नंबर कितने भी हो लेकिन पार्ट बी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट को पास किया गया है। अब हम देख लेते हैं आरआरबी जम्मू की वो पीडीएफ जिसको मैंने रैंक गुरुजी के डाटा में से अलग किया है। आरआरबी जम्मू की वो पीडीएफ जिसको मैंने रैंक गुरुजी के डाटा में से फिल्टर किया है। ये जो लास्ट जो स्टूडेंट हैं जो पार्ट बी में क्वालिफाई है उनके जो क्रमांक है वो कौन सा नंबर है? 295 इस स्टूडेंट का नंबर है। यानी कि ये इतने नंबर पर स्टूडेंट है और इसको कितने नंबर मिले हैं? 23 नंबर मिले हैं, 23। और यूआर में टोटल 416 स्टूडेंट को पास करना है। आप देख सकते हैं मेरिट किया जाएगा। इस बार जम्मू में लोवेस्ट कट ऑफ यानी कि आप मान सकते हैं यूआर में 40% लाना है। वो ओबीसी को जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वही जाने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो आरआरबी जम्मू में टोटल 603 स्टूडेंट ने डाटा शेयर किया है और उसमें 295 स्टूडेंट ही पार्ट बी क्वालिफाई हुए हैं। और अब कितने स्टूडेंट का डाटा और आना और बाकी है? 1155 स्टूडेंट को। यानी कि जो एलपी सीबीटी फर्स्ट में टोटल 1758 स्टूडेंट ही पास हुए थे और अब इनमें से भी लगभग 745 स्टूडेंट को पार्ट बी में क्वालिफाई होना है। अगर ये नहीं होंगे तो जो 8 गुना की संख्या है वो इनको नहीं मिल पाएगी। तो आप कैटेगरी वाइज अनुमान लगा सकते हैं कि आरआरबी जम्मू की मेरिट क्या जाने वाली है। आरआरबी है आरआरबी भुवनेश्वर। आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल 930 पोस्टें थी और सीबीटी फर्स्ट में जो स्टूडेंट पास हुए थे उनकी संख्या थी 13,544 और सीबीटी टू में जिन स्टूडेंट को पास करना है उनकी संख्या है 7,740। इसी तरह यूआर में टोटल 3,296, ओबीसी में 2,032, एससी में 1,128, एसटी में 544 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 440 स्टूडेंट को पास करना है। और जो रैंक गुरुजी का डाटा है आया है आरआरबी भुवनेश्वर का उसमें टोटल 5,678 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया है और उसमें से जो पार्ट बी में क्वालिफाई स्टूडेंट मिले हैं उनकी संख्या है 3,540 और अब टोटल 7,860 स्टूडेंट का लगभग डाटा आना बाकी है। यानी कि 5,000 ने शेयर कर दिया है 13,000 में से और अब आना कितना बाकी है? 7,860 और इनमें से भी टोटल 3,900 स्टूडेंट को पार्ट बी में क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी कि जब इतने स्टूडेंट को पास और करना पड़ेगा और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है कितना है? 3,540 और यूआर में टोटल कितने स्टूडेंट को पास करना है? यूआर में टोटल 3,296 स्टूडेंट को पास करना है। कितने स्टूडेंट को? 3,296 स्टूडेंट को पास करना है। अब हम आरआरबी भुवनेश्वर की वो पीडीएफ देख लेते हैं जहां जो लास्ट स्टूडेंट हैं उसके कितने नंबर बन रहे हैं। आरआरबी भुवनेश्वर की वो पीडीएफ जिसमें ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट को ही शामिल किया गया है। आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल कितने स्टूडेंट अपना डाटा शेयर किया था? 5,678 स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर किया था जिनमें से क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने मिले थे? जो पार्ट बी में थे उनकी संख्या थी 3,540
और अब डाटा कितना आना बाकी है? 7,860 स्टूडेंट का डाटा आना बाकी है और उनमें से क्वालिफाई कितने करने हैं? 3,900 स्टूडेंट को और पास करना है। आईआरबी भुवनेश्वर में जो यूआर में जो पास करने हैं स्टूडेंट, उनकी संख्या है 3,296 और जो ये 3,296 स्टूडेंट हैं जिनका नंबर है वो कितने बन रहे हैं? 49 यानी कि 50, यानी कि जो यूआर की मेरिट है आईआरबी भुवनेश्वर में वो 50 प्लस तो जाना फिक्स है। और जब डाटा आएगा यानी कि 7,860 स्टूडेंट का जब और डाटा आएगा और उनमें से भी 3,900 स्टूडेंट को पास करना है तो ये कट ऑफ बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा? लगभग 2 से 4 नंबर तक ये कट ऑफ बढ़ सकता है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है वो इससे कम ही रहेगा, यानी कि जो आईआरबी भुवनेश्वर में लगभग जो 55 नंबर तक जिसका यूआर से है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, लेकिन फाइनल मेरिट सभी जोन की थोड़ा अधिक ही रहेगा। नेक्स्ट है आईआरबी गोरखपुर। आईआरबी गोरखपुर में टोटल 143 पोस्ट हैं। आईआरबी गोरखपुर में यूआर में 464, ओबीसी में 312, एससी में 176, एसटी में 88 और ईडब्ल्यूएस में 104 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। एलपी सीबीटी फर्स्ट में यहाँ पर 2,062 स्टूडेंट पास हुए थे और एलपी सीबीटी टू में 1,144 स्टूडेंट को पास करना है। और हमारे पास जो आईआरबी गोरखपुर के जो स्टूडेंट जिन्होंने रैंक गुरुजी पर अपना डाटा शेयर किया था उनकी संख्या है 724 और उनमें से भी जो पार्ट बी में क्वालिफाई है उनकी संख्या है 485 और अब कुल 1,340 स्टूडेंट का डाटा आना बाकी है और इनमें से भी पार्ट बी में क्वालिफाई होना कितने स्टूडेंट का ज़रूरी है? 660 स्टूडेंट का, यानी कि 660 स्टूडेंट को और पास करना है 1,340 स्टूडेंट में से। और जो ओबीसी में पास होंगे 312 है और यूआर में 464 स्टूडेंट को पास करना है और हमारे पास डाटा कितना है? 485 स्टूडेंट का डाटा है। तो हम आईआरबी गोरखपुर की वो पीडीएफ देख लेते हैं जिसको मैंने ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट को शामिल किया है। पहले हम सबसे पहले उस पीडीएफ को देख लेते हैं। आईआरबी गोरखपुर की वो पीडीएफ जिसमें ओनली फॉर पार्ट बी में क्वालिफाइड स्टूडेंट को शामिल किया गया है। इसमें जो यूआर से जो लास्ट स्टूडेंट है वो पास होगा उसकी संख्या है वो है 464 नंबर पर और वो है ये स्टूडेंट और उनके नंबर कितने बन रहे हैं यूआर वाले के? जो यूआर से क्वालिफाई होगा उसके नंबर बन रहे हैं 51, यानी कि आप मान सकते हो गोरखपुर में 51 प्लस नंबर यूआर की मेरिट जाना तो तय है। इससे नीचा कैटेगरी वाइज और जाएगा, जो कैटेगरी है ओबीसी उसमें इनसे थोड़ा कम रहेगा, एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी वाइज डाउन होता रहेगा। और जो डाटा आना बाकी है यानी कि जो 1,340 स्टूडेंट का डाटा आना बाकी है उनमें से भी 660 स्टूडेंट को पास करना है, यानी कि आईआरबी गोरखपुर में मेरिट थोड़ा हाई रह सकता है। यहाँ पर जब और डाटा आएगा 1,340 स्टूडेंट का तो ये मेरिट और बढ़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ यूआर का जो स्टूडेंट है वो उनके जो लास्ट स्टूडेंट है जो पास हो रहा है उनके नंबर कितने बन रहे हैं? 51 और जब ये और डाटा आएगा तो ये बढ़ने का नंबर जो है वो और पॉसिबिलिटी है, यानी कि आईआरबी गोरखपुर की मेरिट हाई जाने की पॉसिबिलिटी है। के लिए ये एनालिसिस हेल्पफुल रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही कुछ जोन बच गए हैं जिसका मैं एनालिसिस बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा और आप अपना जो रिव्यू है जो आप चाहते हैं कि कट ऑफ जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, जो आप अनुमान लगा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और मैं आपके लिए बहुत जल्द एक चार्ट अपडेट कर दूंगा जिसमें जो मैंने ये एनालिसिस किया है वो और जो आपने अपने अनुभव जो कमेंट बॉक्स में साझा किया है उसके आधार पर कट ऑफ किया जा सकती है उसका मैं एक चार्ट जहाँ पर जॉन और यहाँ पर कैटेगरी यूआर ओबीसी एसटी एससी और साथ में कैटेगरी वाइज जो मेरिट जाने की जोन वाइज क्या पॉसिबिलिटी है वो जो आपने अपने अनुभव साझा किया है साथ में जो हमने ये एनालिसिस किया है दोनों को मिलाकर ये जो कट ऑफ बनेगी मैं उसको आपके सामने बहुत जल्द साझा करने वाला हूँ एक चार्ट बनाकर। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।